मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। दोस्तों, कुत्ता ही एक ऐसा जीव होता है जो किसी मनुष्य से भी भरोसेमंद होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि कुत्ते पर तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी स्वभाव का होता है। वह कब कैसी चाल चल दे, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, और मनुष्य अपने मालिक के उपकार बहुत ही जल्द भूल जाता है, उसका ही शत्रु बन बैठता है। फिर वह कभी भी उससे बात तक नहीं करता है, और वह अपने आप को उससे बेहतर समझने लगता है। जिसने उसकी बुरे समय में मदद की, उसे रहने खाने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र देता है, लेकिन वह उसके सभी उपकार को एक ही पल में भुला देता है, उससे कभी ना मिलने का निश्चय कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक कुत्ता कभी भी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसे एक बार भी खाने के भोजन दे देता है, तब वह कुत्ता उस व्यक्ति के घर और धन की रक्षा अपनी जान पर खेल कर करता है। और जब कभी उसका मालिक उसे डंडे से मारता पीटता भी है, तब भी वह कुत्ता अपने मालिक का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। इसलिए कुत्ते को संसार का सबसे भरोसेमंद जीव माना जाता है। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऊ चैनल आदि पुराण में। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी स्वर्ण से सुसज्जित द्वारका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां पर देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, और वह यह प्रश्न है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने सच में इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहते हैं, किंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। फिर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा, और इस कहानी का विस्तार समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। फिर एक दिन उस सेठ की अचानक से मृत्यु हो जाती है और उस स्थान पर यम के दूत आ जाते हैं। उसके बाद उस सेठ को अपने साथ यमलोक ले जाने लगते हैं। यमलोक ले जाते समय वह सेठ बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है, किंतु कोई भी दूत उसकी बातें नहीं सुनता है और उसे अपने साथ यमलोक में यमराज जी के पास पहुंच जाते हैं। तब चित्रगुप्त जी उस सेठ के पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। फिर यमराज जी उस सेठ की आत्मा को कुत्ते की योनि में डाल देते हैं, जिससे अगले जन्म में उस सेठ का जन्म कुत्ते की योनि में हो। यह सारा दृश्य देखकर यमराज जी का एक यमदूत देख रहा था। फिर वह दूत ने यमराज जी से कहता है कि हे धर्मराज, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किस पाप के कारण इस सेठ को कुत्ते का जन्म लेना पड़ रहा है, और किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। तब उस दूत की बात सुनकर यमराज जी उससे कहते कि हे दूत, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, और हम तुमको इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहते हैं। लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं, तब तक तुम्हें इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है। यमराज जी अपने उस दूत को कहानी सुनाने लगते हैं और कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे यमदूत, किसी नगर में एक साधु रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा स्वभाव का था। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा अर्चना करता था, और उस नगर के सभी लोग उस साधु का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, वह साधु भोजन करने ही जा रहा था। तभी अचानक से एक कुत्ता उसके भोजन में मुंह डाल लेता है। तब वह साधु उस कुत्ते पर बहुत क्रोधित हो जाता है
और उस कुत्ते को पास में पड़े हुए डंडे से मारने लगता है। वह साधु उसको कुत्ते को डंडे से इतना पीटता है कि उसकी एक टांग ही तोड़ देता है, जिससे अब वह कुत्ता ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज जी उस यमदूत से कहते हैं कि हे दूत, अब वह कुत्ता न्याय पाने के लिए उस नगर के राजा के द्वार पर जाकर विलाप करने लगा। कुत्ते के विलाप की ध्वनि वह राजा सुन लेता है। तब उसके एक सैनिक ने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। फिर उसके अगले दिन फिर से वही कुत्ता राजा के द्वार के सामने आकर विलाप करने लगा और राजा के सैनिक ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से मार कर भगा दिया। फिर उसके तीसरे दिन भी वही कुत्ता राजा के द्वार के सामने आकर विलाप करने लगा। तब वह राजा अपने मन में सोचने लगा कि आखिर यह कुत्ता प्रतिदिन मेरे द्वार के सामने क्यों विलाप करता है। फिर राजा ने उस कुत्ते के विलाप करने का कारण जानने का निश्चय किया और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उससे कहा कि उस कुत्ते को मेरी सभा में बुला लाओ, जो प्रतिदिन द्वार के सामने विलाप करता रहता है। तब वे सैनिक राजा का आदेश पाकर उस कुत्ते के पास गए और उससे कहा कि तुमको महाराज ने राजमहल में बुलाया है। तब वह कुत्ता राजा के उन सैनिकों से कहने लगा कि मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजमहल, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना सख्त मना है। इतना कहकर उस कुत्ते ने राजा के उन सैनिकों से कहा कि आप ही उनके पास जाएं और वे स्वयं मुझसे यहां मिलने के लिए मेरे पास आ जाएं। इसके बाद वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और उस कुत्ते की बातों को राजा को बता देते हैं। फिर ऐसा सुनकर वह राजा स्वयं उस स्थान पर आ जाता है और उस कुत्ते से कहता है कि तुम प्रतिदिन मेरे द्वार के सामने आकर इतना विलाप क्यों करते हो। तब उस कुत्ते ने राजा को जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। फिर भी एक साधु ने डंडे से बहुत पीटा और उसने मेरा एक पैर ही तोड़ दिया, जिसके कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसीलिए मैं आपके द्वार पर प्रतिदिन विलाप करता हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज जी अपने उस दूत से कहते हैं कि हे दूत, उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर उस नगर का राजा भी बहुत दुखी हो जाता है और अपने कुछ सैनिकों से कहता है कि जाओ, जाकर वह सा साध जहां भी हो उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ। राजा का आदेश पाकर उसके वे सैनिक वहां से सीधे साधु के घर पहुंच जाते हैं और उस साधु को पकड़कर अपने साथ राजा के महल में पहुंच जाते हैं। राजा के महल में पहुंचने के बाद उस साधु से राजा ने कहा कि क्या यह सत्य है? क्या तुमने ही इस कुत्ते का एक पैर डंडे से मारकर तोड़ दी है, जिसके कारण यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है? इसमें इसने क्या अपराध किया था जिसकी वजह से तुमने इस बेजुबान कुत्ते का एक पैर ही तोड़ डाला? तब वह साधु राजा से कहता है कि हे प्रभु, मैं उस समय भोजन करने के लिए बैठा ही था, तभी अचानक से इस कुत्ते ने मेरे भोजन में अपना मुंह डाल दिया। इसीलिए मुझे इस कुत्ते पर क्रोध आ गया और मैंने इसे भगाने के लिए एक डंडे से इसके ऊपर कुछ डंडे मार दिए, जिसके कारण इसका एक पैर टूट गया। साधु की बात सुनकर उस नगर के राजा ने उस साधु से कहा कि क्या आपको पता है कि कुत्ता एक ज्ञान अभिन्न पशु है? यह ऐसा सिर्फ अपना पेट भरने के लिए करते हैं, क्योंकि इनके अंदर सही गलत को समझने का ज्ञान नहीं होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि इस कुत्ते ने आपके भोजन में मुंह डाल भी दिया है तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि कुत्तों का ऐसा करना इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतना बड़ा दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसने कोई अपराध नहीं किया है। अपराध तो आपने किया है, जो एक साधु होकर भी इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज जी अपने उस दूत से कहते हैं, हे दूत राजा, उस कुत्ते से कहता है कि यह साधु तुम्हारा अपराधी है, इसलिए तुम जो चाहो वह दंड इस साधु को दे सकते हो। राजा की बात सुनकर वह कुत्ता राजा से कहता है कि हे राजन, इस साधु को किसी महल का राजा बना दीजिए, क्योंकि इसका स्वभाव बहुत ही लालची प्रवृत्ति का है। जब यह राजा बन जाएगा तब इसे धन का अहंकार होने लगेगा
और यह साधु अपने इसी अहंकार के कारण लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगेगा, जिसके कारण इसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म मिलेगा। फिर इसको पता चलेगा कि एक कुत्ते का जीवन कितना कठिन होता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मैं भी अपने पिछले जन्म में एक नगर का राजा हुआ करता था। मैं बहुत ही लालची स्वभाव का था, इसलिए मैं जानबूझकर अपनी प्रजा पर अत्याचार किया करता था, उन्हें जबरदस्ती दंड दे दिया करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में एक कुत्ते का जीवन मिला है। फिर राजा उस कुत्ते की बात मान लेता है और उस साधु को एक नगर का राजा बना देता है। वह साधु राजा बनने के बाद बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है, क्योंकि वह साधु अपने मन में यह सोचता था कि उसे तो दंड मिलने वाला था, किंतु राजा ने मुझे दंड ना देकर नगर का राजा बना दिया है। वह कुत्ता कितना मूर्ख है। इसी तरह के कई विचार उसके मन में उठते रहते थे, क्योंकि वह साधु इसे अपने भाग्य का उदय समझ रहा था, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वह साधु राजसी वैभव में इतना अंधा हो जाता है कि अब वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगता है। वह कई सारे लोगों को जबरदस्ती बंदी बनाकर कारागार में बंद कर देता था और उनकी पत्नियों के साथ संबंध बनाने लगा था। वह साधु भोग विलास में सुख प्राप्त करने लगा था और वह साधु राजा बनने के बाद यह बिल्कुल भूल गया था कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका परिणाम क्या होगा। वह इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था और पापी बन गया था। और इसी तरह से पाप करते करते वह साधु बूढ़ा हो जाता है। फिर उसके कुछ वर्षों बाद उस साधु की मृत्यु हो जाती है और कई सारे पाप करने की वजह से उस साधु को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज जी अपने उस दूत से कहते हैं, हे दूत, प्रत्येक मनुष्यों को किसी भी बेजुबान जानवर को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें सुख नहीं पहुंचा सकते हो तो आपको उन्हें दुख भी पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर यमराज जी अपने उस दूत से कहते हैं, हे दूत, मैंने तुमको तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर इस कहानी के द्वारा मिल गया होगा, और अब चलो मैं तुमको तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर बता देता हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि उस सेठ को कुत्ते का जन्म क्यों मिला है, क्योंकि उस सेठ ने भी अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं। यह सेठ बहुत ही धनवान था, किंतु इसने कभी भी किसी भी गरीब की मदद नहीं की है, बल्कि वह सेठ गरीबों पर रौब जमाता था, उन्हें मारता पीटता था और जबरदस्ती उनकी जमीनों को अपने नाम करवा लेता था, जिसके कारण उस सेठ ने बहुत सारे पाप कर रखे थे। इसी तरह से वह सेठ अपना जीवन व्यतीत करने लगा, किंतु एक दिन अचानक से उस सेठ को कई बीमारियों ने घेर लिया, जिसकी वजह से अब वह सेठ अपने बिस्तर से उठ नहीं पाता था। फिर ऐसे ही बिस्तर पर लेटे लेटे कई दिन बीत जाते हैं। अब वह सेठ बहुत अपनी मृत्यु होने की कामना करने लगा था, किंतु उस सेठ की मृत्यु नहीं हो रही थी। कहते हैं ना कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में करना पड़ता है। ऐसे ही वह सेठ भी अपने कर्मों का फल भुगत रहा था। फिर एक दिन जब उस सेठ के जीवन का समय काल बीत जाता है, तब उस सेठ की मृत्यु बिस्तर पर लेटे लेटे ही हो जाती है। फिर यमराज जी अपने उस दूत से कहते हैं, हे दूत, इस सेठ के पुण्य से पाप कर्म अधिक होने के कारण इसे भी अगले जन्म में कुत्ते का ही जन्म मिलने वाला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कहानी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को समस्त देवलोक में भी अवश्य विख्यात करूंगा। मित्रों, आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप किसी बेजुबान जानवर को कभी भूल कर भी कष्ट ना पहुंचाएं, उसके साथ प्रेम भाव से व्यवहार करें। और यदि कोई कुत्ता आपके घर पर आ जाता है, तब अगर आप उस कुत्ते को खाने के लिए एक रोटी नहीं दे सकते हैं, तो आप उसे मत मारें, क्योंकि वह कुत्ता भी एक प्रकार का जीव है, उसे भी मनुष्यों की तरह ही दर्द होता है।
क्योंकि ईश्वर सर्वदा सभी जगह विद्यमान रहते हैं और वे हमारी दिनचर्या को देखते रहते हैं। पता नहीं कब आपके घर में ईश्वर किसी रूप में आ जाएं और आपको पता ही चले। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही हमें किसी योनि में दूसरा जन्म मिलता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आप सभी लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को भी सब्सक्राइब करें, और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।